अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम क्लास क्वांटिटीज, मिड पॉइंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे पास डेटा है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। इस डेटा के लिए हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप ड्रा करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन मैंने एक लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को एडअप किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें क्लासेस जो है ना वो बनाने हैं। मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले हमने क्लासेस फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास इस ऑब्जर्वेशंस के लिए कितने क्लासेस होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं 2K रूल्स। अब 2K रूल्स क्या है? 2K रूल्स इस तरह है, 2K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। n हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल कितने हैं? ये हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है। अब ये इसमें n फाइंड ऑलरेडी हमें मालूम है, 2K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अच्छा, अब हमने इस k का, और इसमें ये k क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है इस k को। ये हमने बहुत एहतियात से एक ऐसा नंबर लेना है, जब हम उसका ऐसा पावर लेना है इस 2 का कि जिससे जो रिज़ल्ट आए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो, लेकिन सबसे नियरेस्ट नंबर। अच्छा, इसमें अगर हम k की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है। इसके बाद हम अगर इसमें हम अगर 1 पुट करते हैं तो 2 आता है, अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 4 भी इससे ग्रेटर नहीं है 20 से। 3 हम पुट करें तो हमारे पास 16 आता है, सॉरी 8 आता है, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है। 4 पुट करते हैं तो 16 आता है, 16 भी हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है। हाँ, अच्छा, अब अगर हम k की जगह 5 पुट करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 32 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। 32 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर k हमारे पास है 5, और इस k का क्या मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगे वो हमारे पास 5 होंगे। यहाँ पे जितने क्लासेस आएंगे वो टोटल हमारे पास कितने होंगे? 5 क्लासेस होंगे, ठीक है। अब क्लास, हमें तो पता चला कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे यहाँ पे, लेकिन क्लास का वेट कितना होगा, ठीक है। क्लास कितना, इसका अपर लिमिट क्या होगा और लोअर लिमिट क्या होगा, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन ऑब्जर्वेशंस में हम देख लेते हैं कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 33 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये क्लास विड्थ के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय k। ये हमारे पास क्लास विड्थ का फार्मूला है। अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इससे हमारे पास आता है 6.4, ठीक है। 6.4 याद रखिए। अब ये हमारे पास इक्वल टू ऑलमोस्ट 7 के बराबर हम लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो कि ये तो 0.4 है, ये राउंड अप नहीं हो सकता, हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे वो राउंड अप वाले रूल्स यूज़ नहीं होते।
यहाँ पे जो इंटीजर है उसके बाद अगर एक पॉइंट कोई भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 0.5 पॉइंट कुछ भी आ जाए, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कुछ भी आ जाए तो हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर 6.4 है तो हमने उसको इंक्रीज़ किया 7 तक, क्योंकि ये आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जब हम क्लासेस ड्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्लास विड्थ 7 क्यों लिया है। तब हमारे पास 5 नंबर ऑफ क्लासेस पूरे होंगे यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो कि ये 0.4 है, ये इंक्रीज़ नहीं हो सकता। ये हम यहाँ पे राउंड अप वाले रूल्स यूज़ नहीं करते। जैसे हम राउंड करते हैं, राउंड अप करते हैं, अगर ये 0.5 होता तो हम 7 कर लेते, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ जाए इंटीजर के बाद तो हम उस नंबर को, ये जो इंटीजर है उसको इंक्रीज़ करते हैं 1 नंबर। अब हम क्लासेस ड्रा करते हैं। क्लासेस वेट का भी पता चला, नंबर ऑफ क्लासेस का भी पता चला। अच्छा, हम शुरू करते हैं 1 से। 1 1 2 3 4 5 6 7 वेट हमने 7 लिया है, तो हमारे पास जो होगा पहला क्लास वो होगा 7। इसका वेट आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल 7 नंबर्स ही है, ये वेट के मुताबिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा 7 के बाद हमारे पास आता है 8 9 10 11 12 13 14। ये कर देंगे तो इसमें भी टोटल कितने हैं, इसका जो नंबर्स है वो हमारे पास, इसका वेट भी आप देख सकते हैं, वो हमारे पास 7 ही है। इसके बाद नेक्स्ट 14 के बाद हमारे पास आता है 15 16 17 18 19 20 एंड 21 हमारे पास इसका अपर क्लास लिमिट होगा, ठीक है। इसके 21 के बाद हमारे पास आता है 22 23 24 25 26 27 28। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 28। 28 के बाद हमारे पास आता है 29। एक और क्लास रहता है, हमने के हमारे पास क्या था 5, तो ये हमारे पास 4 क्लास हो गए। एक और क्लास हमने बनाना है और वो हमारे पास होगा 29 टू 35। बस यहाँ तक हमारे पास 5 क्लासेस होंगे। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हमने देखना है कि इन ऑब्जर्वेशंस में देखना है कि 1 और 7 इंक्लूडिंग 1 और 7, ठीक है, इस क्लास में कौन कौन से नंबर्स इसमें लाई कर रहे हैं वो हमने देखने हैं, और उस नंबर्स को जो है ना शुमार करना है कि कितने वो नंबर्स हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं। ये है फ्रीक्वेंसी का तरीका। जैसे हम देखते हैं कि 1 और 7 के इंक्लूडिंग 1 और 7 इस क्लास में कौन कौन से नंबर लाई करते, तो इसमें हमारे पास लाई कर रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 5, बिल्कुल जी 5 भी इसके बीच लाई कर रहा है। 13 नहीं आ रहा है, 9 भी इससे बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 3 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और ये 7 आ रहा है, ठीक है, 8 16 20 और ये हमारे पास 1। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 है, तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 5, ठीक है। इस तरह 8 और 14 इंक्लूडिंग 8 और 14 कौन कौन से नंबर इस क्लास में लाई कर रहे हैं, तो वो आप लोग खुद फाइंड आउट करें। मैंने फाइंड आउट किए हैं तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वो हमारे पास आता है 6 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं इस डेटा में जो इस क्लास में लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट के लिए भी अगर आप देखें तो 6 ऑब्जर्वेशंस नेक्स्ट क्लास में भी लाई कर रहे हैं। 22 से 28 तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है जो इस डेटा में है और वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और 29 से 35 तक हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस क्लास में लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं टैली। टैली हम फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं।
ठीक है। टैली का तरीका ये है कि ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 नेक्स्ट नहीं लिखना है, जो नेक्स्ट फिफ्थ वन है वो इस तरह क्रॉस में आएगा। ये हमारे पास हो गया टैली इस क्लास के लिए। अब देखिए इस क्लास के लिए 6 कैसे, इसके लिए हम कैसे टैली लिखेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ वन हम क्रॉस में लिख लेते हैं और सिक्स्थ वन हमारे पास नेक्स्ट इस तरह होगा। ये टैली का तरीका है। इस तरह इसके लिए भी वही सेम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस चूंकि ये 1 है तो ये पर एक ही साइन होगा, यहाँ पे 2 साइन होंगे। ठीक है। मिड पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिड पॉइंट का तरीका ये है कि लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट से माइनस करो और 2 पे डिवाइड करो। यानी ये अपर क्लास लिमिट है तो ये हम करते हैं 7 प्लस 1 एड अप करते हैं, इसको एड अप करो, ठीक है, और 2 पे डिवाइड करो। सब्सट्रैक्ट नहीं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, एड अप करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आता है 8 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारे पास आता है 4। ये इस क्लास का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल बीच में लाई करेगा। अगर आप ये नंबर्स लिख के 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, बाकी के लिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। बाकी के लिए अगर आप लोग करें तो इससे हमारे पास इसके लिए मिड पॉइंट आता है 11 18 और 25 एंड 32। ये हमारे पास हो गई मिड पॉइंट्स। क्लास बाउंड्रीज के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम किसी भी दो कंसीक्वेंट क्लास लेते हैं और एक क्लास का लोअर अपर क्लास लिमिट दूसरे क्लास के लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते हैं। हम दो क्लासेस लेते हैं कंसीक्वेंट, ये दो क्लासेस हमने ली, ठीक है, एक ये क्लास हो गया और एक ये क्लास हो गया। अब हम लेते हैं इस क्लास का अपर क्लास लिमिट, हम इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर हम ये इससे माइनस करें, यानी 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 0.5 द रीजन। अब इस 0.5 के साथ क्या करना है कि आपने इस 0.5 को हर एक क्लास के लिए ऐसा करना है कि इसके लोअर क्लास लिमिट से आपने इससे माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट के साथ इसको एड अप करना है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज आपके साथ इस तरह कंस्ट्रक्ट होंगे। जब हम इससे यही 0.5 माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0.5, क्योंकि 1 माइनस 0.5 हमारे पास 0.5 आता है। अब इसके साथ 0.5 आपने एड अप करना है, तो ये हमारे पास आता है 7.5। अब नेक्स्ट के लिए करते हैं, ठीक है, इससे आपने 0.5 माइनस करना है, तो हमारे पास आता है 7.5 और इसके साथ एड अप करना है, तो हमारे पास आता है 14.5, ठीक है। अब इससे 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आता है 14.5, इसके साथ 0.5 एड अप करो तो हमारे पास आता है 21.5, इससे 0.5 माइनस करो तो आता है 21.5 और इसके साथ 0.5 एड अप करो तो हमारे पास आता है 28.5, ठीक है। अब ये इससे माइनस करो 28.5, इसके साथ 0.5 एड अप करो तो हमारे पास आता है 35.5,
ठीक है, ये हमारे पास हो गई क्लास क्वांटिटीज। ये माइनस नहीं है, ये इस तरह का साइन है जो हम एक अपर क्लास लिमिट को लोअर क्लास लिमिट से जुदा करते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका सबसे पहला तरीका ये है कि ये जो पहला क्लास है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आपने इसी फ्रीक्वेंसी को हटाना है 5। नेक्स्ट के लिए क्या करना है कि इस क्लास के लिए आपने 6 प्लस इससे पहला जो क्लास है इसको ऐड अप करना है, इन दोनों को ऐड अप करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इससे हमारे पास आता है 11 जब हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं, इसको ऐड करें। ये हमारे पास हो गया इस क्लास के लिए, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की बनती है। अब जो नेक्स्ट क्लास है इसके लिए आपने इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करना है, ठीक है। तो 5 6 6, ठीक है, 6 से हमारे पास 12 आता है और 12 के साथ 5 ऐड करो तो हमारे पास आता है 17। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आपने इन चारों को ऐड करना है। अगर आप इन चारों को ऐड करो तो हमारे पास आता है 18। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपने इसके जो प्रीवियस जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबको ऐड अप करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आता है 20। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ किए हैं वो ठीक है या नहीं? आपके पास जो एंड में सबसे लास्ट क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो इन टोटल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आएगी, ठीक है। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20 है, तो ये देख के आप देख सकते हैं 20 हैं, ठीक है। इन सबको आप एड अप करो तो इससे भी हमारे पास 20 आता है। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका ये है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को और टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करो। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको एड अप करें तो हमारे पास आता है 20। अब आपने इस हर एक फ्रीक्वेंसी को 5 6 6 1 2 अलग अलग हर एक के सामने आपने इसको 20 पे डिवाइड करना है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 20। इससे हमारे पास आता है 0.2, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आपने 6 डिवाइडेड बाई 20, इससे हमारे पास आता है 0.3। ये भी हमारे पास आएगा 0.3, इससे हमारे पास आएगा 0.05 और इससे हमारे पास आता है 0.1। अच्छा, अब परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने फाइंड आउट करना है तो बस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीका है। यानी 0.2 मल्टीप्लाई विद 100, तो इससे हमारे पास आता है 20, ठीक है। इसके साथ परसेंट का साइन आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये परसेंटेज में, ठीक है। ये आता है 30%, ये भी 30%, ठीक है। बाकी के लिए आप खुद करें इन दोनों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि हम किस तरह इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।